Hello students, welcome to my YouTube channel Azulite Physics. In this video lecture, we study about the definition of vector algebra. Okay, तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर. मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर. मॉड्यूलस से मतलब होता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं उसका मॉड्यूलस. सेम ऐसे डिफाइन करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is called modulus of that vector. अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है जैसे कि ए वेक्टर, ठीक है, और ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो शो किया जाएगा ऐसे, इस तरह से. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर. और मॉड्यूलस हम कैसे फाइंड करते हैं? जो आई जे के हैं ये यूनिट वेक्टर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे. इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और उसका रूट अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये होता है मॉड्यूलस या फिर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. जैसे हमारे पास कोई फोर्स का वेक्टर है 5 न्यूटन का, तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो इससे ये वैल्यू हमें मिली. दूसरा है हमारा यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर किसी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को शो करने के लिए एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है. जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर की जो लेंथ है वो हमने कंसीडर कर ली कि वो 5 मीटर है. मीन्स 5 इसका मैग्नीट्यूड हुआ और ये जो मीटर है ये इसकी यूनिट बन गई. ठीक है, तो 1 मीटर लेंथ का जो वेक्टर इस मेन वेक्टर की डायरेक्शन में बनेगा वो कहलाएगा इसका यूनिट वेक्टर. ओके, तो डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर of a given vector is a vector of unit magnitude and it has same direction so and has same direction as that of the given given vector. ओके, तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है जैसे कि ये ए वेक्टर ही है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो शो किया जाता है ए कैप से. ठीक है, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर. और ये हमें कैसे मिलेगा? पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. यानी कि 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 1 मिल जाएगा. ठीक इसी तरह से जो ए कैप है वो इक्वल होगा ए वेक्टर अपॉन
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मोड ए वेक्टर, या सिंपली इसे हम ए वेक्टर अपॉन ए भी लिख सकते हैं। ओके, सॉरी कैपिटल ए यो। और अगर हमें वेक्टर का वैल्यू दी गई है तो ए वेक्टर की वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए एक्स स्क्वायर, सो मॉडुलस ऑफ ए इट इज गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की कुछ इम्पोर्टेंट्स वैल्यू है कि ये मैग्नीट्यूड में केवल यूनिट होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिट, ठीक। इसकी कोई मतलब डायरेक्शन नहीं होगी, जो डायरेक्शन है असल में वो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को ही शो करेगी, ठीक है। दूसरा, ए यूनिट वेक्टर gives the direction of given vector, और एक और है इट इज डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन नहीं होगा। इट हैज़ नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं तो कोई डायमेंशन नहीं। इट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वे पैरेलल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है वे कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। जैसे हम लिखेंगे दोज पैरेलल वेक्टर्स which have same magnitude and direction are called equal vectors, ठीक है। जैसे हम कंसिडर करते हैं ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो सेम है। इस वेक्टर की लेंथ भी एल है, इस वेक्टर की लेंथ भी एल है। ये वेक्टर कंसिडर कर लिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनकी डायरेक्शन भी सेम हुई और इनकी लेंथ इक्वल होने के कारण इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हुआ, तो इसलिए दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। हम क्या शो करेंगे इन्हें, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और डायरेक्शन सेम है, यानी कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, सो ए वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर के। यहाँ पता लगा कि मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों पैरेलल है, ओके, इसलिए दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट या फिर नेगेटिव वेक्टर, ओके। अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, इसकी भी सेम डेफिनेशन होगी। दोज पैरेलल वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर।
ये डेफिनेशन अपना आप लिखेंगे आप। तो इसमें हम कैसे दिखा सकते हैं कि एक वेक्टर ये हुआ और एक वेक्टर ये हुआ, दोनों वेक्टर की जो लेंथ है वो सेम है। हम ऐसे कह सकते हैं लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल होते हुए दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट हो रही है। इसलिए हम कैसे लिखेंगे इसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन और साथ ही साथ ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण हम इनको नेगेटिव किसी भी एक को, जैसे कि अगर हम ए के रिलेटिव बी को दिखाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे माइनस बी वेक्टर। बी वेक्टर इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स वे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है वो कहलाते हैं कोलिनियर्स वेक्टर। दोज वेक्टर्स और वे सेम प्लेन में होते हैं। दोज वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन and having same starting point are called collinear वेक्टर। ठीक है, जैसे सॉरी इसमें थोड़ा गलती होगी हमारी, ये सेम स्टार्टिंग पॉइंट है ना इनका, तो सेम स्टार्टिंग पॉइंट वाले वेक्टर कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर। ये कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर, जो सेम प्लेन में होंगे और इनका जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही होगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं जैसे कि ये कोई प्लेन है हमारे पास में, हमने प्लेन मान लिया एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट पर दो वेक्टर्स ऐसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, दोनों एक दूसरे किसी एंगल पर है लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है ये कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स। अब हम करेंगे को इनिशियल वेक्टर, हम करेंगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होंगे? वे वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो। ठीक है, लेकिन वे वेक्टर्स सभी एक पैरेलल लाइन के अलोंग वर्क करते हैं। ठीक है, सभी एक पैरेलल लाइन के अलोंग वर्क करते हैं, एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में या अपोज डायरेक्शन में, लेकिन होंगे एक दूसरे के पैरेलल। जैसे हम इसे डिफाइन करेंगे, दोज वेक्टर्स which are equal or unequal in magnitude but are acting along a parallel straight line।
ओके, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, वे एक ही लाइन के अलोंग वर्क कर रहे हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर या एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। इस तरह से ये वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, ठीक है। होने चाहिए एक दूसरे के पैरेलल, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेक्टर्स इस तरह से सेम डायरेक्शन में है, या फिर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से कर दो, या फिर सॉरी बी वेक्टर को इस डायरेक्शन में दिखाओ, ऐसे करके। तो यहाँ पर ये सब जो है ये कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। द वेक्टर having zero magnitude is called zero vector. Okay, नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ, पोजीशन वेक्टर। Position vector, which vector define the position of any point or object with respect to origin is called position vector। जैसे हम यहाँ समझ लेते हैं पहले डायग्राम से, हम ये कंसिडर करते हैं कि 3 डायमेंशन में या फिर 2 डायमेंशन में मान लेते हैं पहले कि 2 डायमेंशन में कोई पॉइंट ए है और इसकी हम पोजीशन को शो करना चाहते हैं। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रिलेटिव जो वेक्टर ए की डायरेक्शन को, ये स्ट्रेट लाइन है, जो वेक्टर ए की पोजीशन को शो करेगा वो कहलाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय आर वेक्टर, ठीक है। द वेक्टर which show the position of a point or object with respect to origin is called पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो इस पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये आई कैप और जे कैप जो है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ये आई कैप और ये जे कैप। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ओके, और अगर हम इसी ए पॉइंट को 3 डायमेंशन स्पेस में लेते हैं, ये 2 डायमेंशन में हो गया, अगर 3 डायमेंशन में लेते हैं तो इसे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई और जेड। तो इसलिए पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ये 3 डायमेंशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये क्या होगा, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोजीशन के डिफरेंस को शो करेगा, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह देंगे। जैसे अब यही पॉइंट है, यहाँ अलग समझ लेते हैं इसे। जैसे ये पॉइंट ए है और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए है और कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन हो जाती है बी।
ओके, तो इन दोनों पोजीशनों का जो डिफरेंस शो करने वाला वेक्टर है, यानी कि ये वाला वेक्टर ए बी वेक्टर जो हमारा है, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये आर ए वेक्टर है और ये आर बी वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर है। इन दोनों पॉइंट्स की डिफरेंस को जो शो कर रहा है, हम मान लेते हैं कि ए के जो कोऑर्डिनेट है वे एक्स वाई जेड, x1 y1 और z1 है और इसके x2 y2 और z2 है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। डेफिनेशन देते हैं कि द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच, विच टेल्स कितना, मतलब कितना और किस डायरेक्शन में, विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन, एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन कह देते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। अब क्योंकि ए और बी पॉइंट की पोजीशन का डिफरेंस बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम x2 माइनस x1 कर देंगे, वाई की वैल्यू निकालनी है y2 माइनस वन कर देंगे और z की वैल्यू निकालनी है तो z2 माइनस z1 कर देंगे। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। हमने रियल में क्या किया है, हमने किया है आर बी वेक्टर में से माइनस कर दिया हमने R1 वेक्टर को। आर बी वेक्टर इज x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और इसमें से हमने माइनस कर दिया, सॉरी ये 2 है, बी के लिए 2 है और 1 के लिए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप और प्लस z1 के कैप है। यहाँ हमने आर बी वेक्टर में से R1 वेक्टर को माइनस कर दिया है, फाइनल पोर्शन में से इनिशियल पोर्शन को माइनस कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।